ऑटोमोबाइल का खोल लेते, कोई दूसरा खोल लेते, लेकिन इनका इंटरेस्ट सब बिल्डिंग से जुड़ी चीजें कर रहे हैं। तो जो करता रहा, आज मुझे इस बात का कहीं भी तकलीफ नहीं है मुझे कि मैंने उनकी बात मान के मुझे दूसरे फील्ड में जाना। आज मैं खैर बहुत बड़े पद पे नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना सेटिस्फेक्शन है मुझे कि मैं कोई लूप लाइन में नहीं हूँ। आज लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं, लेकिन आज यदि छत्तीसगढ़ में एक पहचान यदि बनी है तो पार्टी ने पहचान दी है, तो मुझे सेटिस्फेक्शन है कि नहीं यार, मैंने जो सोचा था उसमें मैं फेल नहीं हुआ, मेरी कुंडली के कारण या मेरे ग्रह के कारण, लेकिन आज मैं एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच गया हूँ। अभी और मेहनत करेंगे, समय है, 10-20 साल और मेहनत करेंगे, हो सकता है कि इससे और आगे बढ़ जाए। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है उससे ज्यादा, इससे ज्यादा अपने मन पर एक विश्वास कि नहीं, यदि इंटरेस्ट है तो नहीं करूंगा, इसमें जरूर करूंगा। यदि मेरे को बिल्डअप करना है तो करूंगा, यदि मुझे रियल एस्टेट में काम करना है करूंगा, यदि मुझे को शोरूम खोलना है तो करूंगा, कैसे नहीं करूंगा, लेकिन करूंगा उसके साथ मेहनत भी करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहता तो मालूम, लेकिन मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ। 12-12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे खाना नहीं खाते थे दिन भर, 2-2 दिन, एक दिन खाना नहीं खा रहे हैं, धूप में दिन भर, रात को 3-3, 4-4 बजे तक जब हमारी सरकार ने थी तो 2000 से बहुत सी स्थिति बदली की, सब व्यवस्थाएं हो गई है, छत्तीसगढ़ काफी आगे बढ़ गया। जो मध्य प्रदेश में थे तो आज जो हम सब लोग, कोई हमारे नेतागण आते, शहर सस्ता है ना, आप लोग देखते हो झंडा बैनर पोस्टर, तो आज तो बहुत सारे बाहर से लोगों को लेवल लगाकर हम काम कर रहे हैं। उस समय हम सब लोग खुद रात के 3 बजे 4 बजे तक हम लोग सीढ़ी लेके झंडा लगाना, बैनर लगाना, पोस्टर लगाना, अपने कार्यकर्ताओं से बड़े 3-3, 4-4 बजे तक। अब अध्यक्ष हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं को लगा दिया कि झंडा बैनर लगाना है, लेकिन मैं घर में सो जाऊंगा संभव नहीं, मुझे मोटिवेट करना खड़े होकर 3-4 बजे रात तक, इधर से मोटरसाइकिल से इधर से इधर, उनके लिए नाश्ता, उनके लिए चाय, उनके लिए जो होता है टीम वर्क जो होता है, कर करके काम किया। अब तो स्थिति बहुत ठीक है कि अब बदल गए, स्वरूप हो गया जमाना, ये सब चीजें, लेकिन उस समय हम लोगों ने किया। और उस समय जेब में पैसे भी नहीं होते थे, जेब में पैसे नहीं होते थे, तो क्या करते थे, पैसा मांग नहीं सकते थे, कमजोर दिखा नहीं सकते कि हम नहीं कर सकते, जो काम मिलेगा पार्टी का काम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, अच्छे से अच्छा सजाएंगे। तो क्या होता था, एक छोटा सा बता रहा हूँ मजाक का विषय, कि उस समय झंडा बांधे हो जैसे पोल में, इलेक्ट्रिक पोल है ना, तो कैसे बांधे नहीं है, सीढ़ी चाहिए। तो उस समय एक ही बात का काम था कि जितना रात को जो CSCB के ऑफिस में वहाँ से रात को सीढ़ी निकाल लेते सीढ़ी, और उनकी सीढ़ी का उपयोग करके सब बांधते थे। और सारे सुबह वो CSCB वाले वो सीढ़ी ढूंढते रहते, कहाँ नहीं। एक बार तो पुलिस में कंप्लेंट हो गई, ये सीढ़ी हमारी चोरी कर लगी, और फिर वो बांध के रखने लगे, मेरे ना साइकिल का सब बांध के लॉक करके रखे। तो फिर ये हुआ कि अब सीढ़ी यानी बार-बार सीढ़ी नहीं होती, तो एक बार हम लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे करके सीढ़ी बनवा ली, 12-15 सीढ़ी 5 स्टार में रखे, सस्ता बना दिया। 12 सीढ़ी लाके हम अपने कार्यालय में रखते थे, उसको ठीक से जब लगेगा अब रिक्शे का पैसा नहीं दे सकते, गाड़ी नहीं है, तो उस समय क्या करते थे, मोटरसाइकिल था, तो एक सीधा चलाता था, पीछे वाला उल्टा मुंह करके सीढ़ी पकड़ के खींच के लाता था, वो सिखलाते ना सके गाँव में आजकल। तो ये सब चीजें जो मतलब शुरुआत में सबके आती है। आज आप सब लोग जिस स्थिति में, तो आप लोग भी कोई पैदल आ रहा होगा, कोई ऑटो में चढ़ के जा रहा होगा, 10 साल बाद आप अपनी खुद कार में आओगे ड्राइविंग करके, है ना। आज हो सकता है ऑटो में आ रहा होगा, कोई ढिलाई से आ रहा होगा, कोई सिटी बस में आता होगा। तो ये सब जो दौर है, ये सबके जीवन में रहता है। लेकिन हम अपने जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास के साथ में काम करने की आवश्यकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो राठी जी ने कहा, शून्य से शिखर तक हर एक व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम कर सकता है। और यदि जिससे भी मेहनत से काम किया, जीवन में उसको असफलता कभी नहीं मिलेगी, वो अपने क्षेत्र में सफल होगा। केवल मापदंड यही है कि हम कितनी लगन के साथ में, कितनी मेहनत के साथ में, कितना अपने कार्य क्षेत्र को चुनाव करके जो हमारे इंटरेस्ट का विषय है उसको लेकर हम किस बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, ये काम करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि और कोई विशेष बात नहीं है। आने वाले समय के लिए हम लोग अभी और भी काम करने की आवश्यकता है। रायपुर विकास प्राधिकरण में हम काम कर रहे हैं। कमल विहार आप सब लोगों के सामने ही आपके क्षेत्र से लगा हुआ है। कमल विहार एक लैंड पूलिंग सिस्टम है, जो आप लोग जानते हैं कि एक बड़ी कार्य योजना, जैसे हम पहले सुनते थे पेपरों के अंदर में कि जो क्या कहते हैं इसको, अवैध प्लॉटिंग, इलीगल प्लॉटिंग जो होती थी, बाद में रोड नहीं है, रास्ता नहीं है, लोग तकलीफ में आते थे, तो गवर्नमेंट ने ये क्या कि ये इलीगल प्लॉटिंग को बंद करके सबका अकाउंटिंग कंट्री से प्लान करके अच्छे तरीके से कॉलोनी विकसित हो। और हमारे प्रदेश में एक आध कोई बड़ी कॉलोनी का निर्माण इस तरीके से गवर्नमेंट करे, उसको तो 16 से ऊपर क्षेत्र में हमने शुरू किया। लैंड पूलिंग सिस्टम मतलब गवर्नमेंट की लैंड जो हो तो गवर्नमेंट की लैंड में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हमको ट्रांसफर हो जाएगी।
प्लस कुछ लोगों की जो प्राइवेट जमीन है, उसको कहते हैं कि उनकी जो जमीन लेते हैं तो लैंड होल्डिंग सिस्टम इसको कहते हैं। उसके बदले में उनकी जमीन लेके हम डेवलप प्लॉट देते हैं। डेवलप प्लॉट उनको करीब करीब 35% डेवलप प्लॉट, मान लीजिए किसी का 10,000 यदि स्क्वायर फीट प्लॉट था तो उसको हम 35% 3500 स्क्वायर फीट हम उसको प्लॉट डेवलप प्लॉट। तो जो रॉ लैंड रहती है खेतों एकड़ में, जैसे होता है खेत है तो उसकी रेट कम होती है, जब प्लॉट बन जाता है रोड रास्ता फलाना सब चीज़ें हो जाती है, उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा रिस्पॉन्स आया, जिनकी जमीनें थी सबने, शुरू में तो विरोध होता है नॉर्मली कि मेरी जगह जा रही, मेरी जगह जा रही, मेरी जगह जा रही, लेकिन आज जब मैं देख रहा हूँ 5-7 साल बाद, तो अब जितने लोग हैं सब खुश हो गए कि हमको प्लॉट मिल गया। उनके रेट्स बढ़ गए जमीनों, जो रेट उनका उस समय था उससे डबल रेट्स उनके प्लॉट के डेवलप प्लॉट के। तो इस सिस्टम में प्लॉट्स कटे हैं। अच्छा, ये क्या केवल रेसिडेंशियल कॉलोनी नहीं, जैसे प्राइवेट बिल्डर करते हैं ना, अविनाश वाले हैं, ये वाले हैं, वाले, ये केवल रेसिडेंशियल करते हैं, जिसमें वो केवल अपना बिल्डिंग बनाएंगे। आवासीय करते हैं। आवासीय नहीं क्या, तो 100 एकड़ का प्लॉट किसी ने काटा, मान लो अविनाश ने काटा, उसमें कॉलोनी बना देते, सब बना देते हैं, और एक आध कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एक आध क्लब बना देते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ये एक्चुअली क्या है, मैं बहुत सारे लोगों को समझाता हूँ, पेपर वाले भी समझते थे, ये है TDS, टाउन डेवलपमेंट स्कीम, नगर विकास योजना। अर्थात एक छोटे नगर, एक उपनगर, रायपुर है ना, उसका संबंध एक छोटा सा नगर हमने बसाया है। हम केवल रेसिडेंशियल कॉलोनी, वहाँ पर रेसिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है। जितने सेक्टर्स बने हैं 15-16 सेक्टर, हर सेक्टर में कमर्शियल है। वहाँ पर एजुकेशनल प्लॉट भी है, वहाँ पर आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, वहाँ पर आमोद प्रमोद के लिए रिक्रिएशनल भी है, तमाम प्रकार के, मतलब जैसे एक नगर में जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक कमर्शियल मार्केट भी है, तमाम प्रकार की चीज़ों का एक नगर, छोटा उपनगर जो अपन बसाते हैं, वो किस तरह का है। तो इसमें कमल विहार ऐसा है कि जितना पेपर में आप लोग पढ़ते रहते हैं, कुल मिलाकर शॉर्ट में ये कहूँ कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट, एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, RDA अपने ऊपर लोड लेके आम जनता को उसने बहुत अच्छी चीज बना के दी। RDA को क्या लोड है? RDA का लोड ये है कि रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसको शासन से किसी वजह से पैसा नहीं आता। हम अपनी स्कीम लेते हैं, हम अपनी जमीन उपलब्ध कराते हैं, उस पर हम एक कार्ययोजना बनाते हैं, उसी से फंड जनरेट करके हम उसी में काम करते हैं। तो जब ये इतनी बड़ी योजना है, तो उसमें हमने लोन लिया था 600 करोड़ का, 600 करोड़ का बैंक से लोन। उस बैंक से लोन से हम डेवलप करके हाई क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बेस्ट जो सिस्टम है, इसमें आप लोग कभी चाहोगे तो आपको विजिट करना है। सब अंडरग्राउंड से एक लाइन आप अपना टेलीफोन में, ये बिजली फलाना बेटा, वो एक लाइन सीवर में कुछ नहीं, आपको ऊपर से कुछ नहीं दिखा, सब अंडरग्राउंड से आप सीधे मकान पे सब ये प्लग करिए, आपका कनेक्शन सब जाएगा। सीवरेज का भी सिस्टम है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के भी टेंडर अभी हमारे इस छत्तीसगढ़ में कहना चाहिए बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पहला अपना ही काम हो रहा है, जहाँ से रिसाइकिल करेंगे पानी को, स्लग अलग जाएगा और रिसाइकिल होकर कंट्रोल करेगा, फिर सुपर गार्डनिंग के लिए उपयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर एक अच्छी कॉलोनी। कमल विहार यही हुआ कि हम अब वो 600 करोड़ के ब्याज देते हैं, मैं 4.5 करोड़ रुपए हर महीने ब्याज देता हूँ, 4.5 करोड़ हर महीने, और एवरी 3 मंथ से मुझे प्रिंसिपल अमाउंट देना। तो कुल मिलाकर एक बड़ा लोड RDA कितना रहेगा, कब बिकेगा, क्या बिकेगा, रिसेशन, मंदी, फलाना, तमाम प्रकार की चीजें हैं, उन सबको पार करते हुए मुझे प्लॉट बेचकर बैंक को रीपेमेंट करना है। तो पूरा जो लोड है वो RDA, लेकिन सुविधा के नाम पर कोई ये नहीं हो सकता। सुविधा के नाम पर आज कहीं भी पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर में सबसे बेस्ट जो सुविधा है, आज मैं कह सकता हूँ कि मकान बनना चालू हो गए, 100-150 मकान चालू हो गए, कुछ मकान हम बना रहे, 100-150 प्राइवेट बन रहे हैं। लेकिन आज जो पूरे छत्तीसगढ़ में कहें कि सबसे बेस्ट जो लोकेशन, सबसे बेस्ट कॉलेज जो है भविष्य में रहने के लिए, वो हमारी कमल है। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, अनुभव है। तो इन सब चीज़ों में चूंकि आप लोगों का फील्ड से जुड़ा हुआ, बहुत सारा आप सब लोगों को जानकारी है। तो कुल मिलाकर विकास प्राधिकरण ये काम कर रहा है। अभी हम रायपुर में भी कर रहे हैं काम, तो इनवर्स का जो रायपुर में 300 एकड़ का एक योजना चल रही है, उसमें एक हमने 302 मकान डुप्लेक्स से बनाए थे, वो हमारे सब के 972 रुपये EWS बनाया था, वो सब निकल के 120 के फ्लैट हमने बनाया था, वो है। एक अभी कल 2500 मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना सब लोगों ने सुना है कि नहीं? प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई कि 2015 में उसको लॉन्च किया और 2022 तक, इन 7 वर्षों में पूरे देश के अंदर, जैसा होगा ना गरीबों को मकान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, झोपड़ी झोपड़ी तमाम प्रकार की, तो एक योजना बनी है कि 7 वर्षों में पूरे देश में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति ना रहे कि जिसके सिर पर छत ना हो। ये प्राइम मिनिस्टर जी ने किया है।
उसी में लगभग 2 करोड़ मकान बनाने का भी चल रहा है पूरे देश के अंदर में। उसी कड़ी में हम लोगों ने कल 2,500 मकान PW से लेने के 2,500 मकान का भूमि पूजन मुख्यमंत्री करेंगे। कल ही कार्यक्रम है, कल सुबह 10 बजे 7:30 बस में। तो आप सबसे भी आग्रह, जो आसपास रहते हैं रायपुर, तो 2:30 बजे आप सब संडे छुट्टी में छुट्टी देते हैं कि छुट्टी है तो कल पहुंचे, आपको भी आमंत्रण है, कार्ड भी देता हूँ। तो ये चल रही योजना है। कुछ हमने वहाँ पर पुराना जो वाटर पार्क बनाया है ना, वाटर पार्क पीछे बस में वाटर पार्क 19 एकड़ का वो हमने बनाया है ना, नगर गढ़ी है, दुकानें, इस प्रकार का एक हम जो हमारा मास्टर प्लान होता है, एक शहर का मास्टर प्लान होता है। रायपुर शहर का एक मास्टर प्लान है 2021 का, जिसके आधार पर कहाँ से सड़कें निकलेंगी, कौन सी क्या रहेगी। अभी विकास प्राधिकरण हमने पहली बार, जब से विकास प्राधिकरण बना, पहली बार इसको हमने टारगेट किया है, शासन को लिख के दिया है कि हम करीब 52 सड़कें पूरे रायपुर की, इन 52 सड़कों का जो मास्टर प्लान के हिसाब से बड़ी सड़कें कहते हैं इसको, MR मतलब मेन रोड्स रहते हैं जो मुख्य सड़कें बड़ी बड़ी रहती है। 18 मीटर तो मिनिमम हो सड़क, और मैक्सिमम सड़क जाती है 75 मीटर तक इन 52 सड़कों में। जिसमें से एक आपने कमल विहार गेट देखा ना, 75 मीटर की सड़क, 250 फीट की सड़क है। ये शहर के अंदर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चिन्हित है मास्टर प्लान में, ये सड़क इतनी होगी, ये सड़क इतनी होगी, ये सड़क इतनी होगी। लेकिन आज तक जो रायपुर में वो मास्टर प्लान की सड़कें बनी नहीं। मास्टर प्लान तो बन गया, लेकिन वो सड़कें बनी नहीं। अब बनेगी धीरे धीरे, लेकिन उसमें कब्जे होते चले जाते हैं धीरे धीरे, तो सड़क इतनी। नगर निगम क्या करता, नगर निगम को पार्षद आया, बोले भैया यहाँ कच्चा है, पब्लिक को भी सड़क बना, तो वो जितना रहता है उसी में सड़क बना। लेकिन जब आप मास्टर प्लान को सड़क को देखोगे तो सड़क इतनी थी, सड़क इतनी थी, लेकिन वो इतनी हो गई और उसी पे सड़क बनाने की छुट्टी कर दी। कुल मिलाकर मास्टर प्लान इसलिए बनता है कि शहर का व्यवस्थित रूप से विकास हो। लेकिन अब उसको धीरे धीरे करके गवर्नमेंट उसको संज्ञान में ले रही है। RDA ने पहल की उसमें कि 1-1, 2-2 करके हम उन सड़कों को बनाए, जहाँ कब्जे हटाए, जहाँ कुछ है हटाए, ऐसा करके, और एक व्यवस्थित शहर मास्टर प्लान के हिसाब से बसे। इसके लिए प्राधिकरण को जो मुख्य रूप से हमारा काम यही है, ये सब तो है ही, और इसके साथ साथ ये कि शहर जो है, जिस शहर का मास्टर प्लान होता है, उस शहर का मास्टर प्लान के अनुरूप विकास हो। ये काम हमारा सेक्शन 49 में हमारे एक्ट में है कि इस तरह चीज़ों का निर्माण हम सब करें, मतलब प्राधिकरण करें। तो इस दिशा में हम सब लोगों ने प्रयास किया। उम्मीद है कि एक दो करके इस तरह की बड़ी सड़कें, क्योंकि लंबी रहती है, बड़ा बजट रहता है, एक सड़क को यदि हम बनाने जाते हैं तो 20-25-30 करोड़ रुपये की लागत आती है। क्योंकि इस चौड़ाई से हम बनाएंगे, उसके बाद कब्जे हटाएंगे, किसी का मौज जाए, किसी का कुछ, ये तमाम प्रकार की चीज़ें रहती हैं, इसको हटाएंगे। तो कुल मिलाकर जो जिम्मेदारी है उसको बेहतर करने का हम लोग प्रयास निश्चित रूप से कर रहे हैं। एक और थोड़ा सा जानकारी दूंगा, मेरिट ड्राइव जो आपका बना दिल्ली में, अच्छा लगता है, जो है उसमें सबसे अच्छा वही वो। जब मैं नगर निगम में सभापति था, हम लोग और किरण ने हमारी टीम, उस समय हम लोगों ने इसको किया था, और चुनाव के पहले हम लोगों ने उसका लोकार्पण किया था सीएम साहब के हाथों से, तो वही हुआ था। उसी तर्ज पर एक हम अभी सोच रहे हैं कि इस कमल विहार के अंदर में जो बोरियल खोलते हैं, देखा बोरियल, वो तालाब है लगभग 100 एकड़, 125 एकड़ तालाब, ये भी पता नहीं, 125 एकड़ तालाब। 4 दिन पहले उसको कुछ प्लान कर रहे थे, उसी तर्ज पर, जैसे मैच ड्राइव है ना, उससे बेहतर उसी तर्ज पर थोड़ा सा एक सेंटर और रायपुर शहर के अंदर डेवलप करें, ताकि उधर उस पार्ट के लोग भी वहाँ पर, और वो बड़ा काफ़ी बड़ा है, 250 एकड़ खुला एरिया है, उसमें 125 एकड़ वाटर बॉडी, तो उसको हम थोड़ा सा डेवलप करें, पाथवे बनाए, लाइट बनाए, ये करें। एक हमने 5 एकड़ का ऑक्सीजन भी बनाया। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जब अभी उनकी डेथ हुई थी, उनके नाम से हमने गाड़ी के 5 एकड़ का हमने प्लांटेशन किया था, ऑक्सीजन गार्डन देगा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन को हमसे कनेक्ट करके उसे डेवलप कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हो जाएगा, तो शायद एक रायपुर शहर के लिए एक बहुत बड़ी सौगात आने वाले 2 वर्ष के बाद निश्चित रूप से उसमें होगी। एक कमल विहार का एक पार्ट बता रहा हूँ आपको, शायद आपको जानकारी होगी। कमल विहार का जो 16 एकड़ का डेवलपमेंट है, उसमें लगभग 150 गार्डन है, 150 पूरी कॉलेज 150 गार्डन, सुनने बड़ा नहीं लगता है, 150 गार्डन पूरे रायपुर शहर में 150 गार्डन नहीं, लेकिन इस कमल विहार का जो लेआउट है हमारा, उसमें 150 गार्डन, प्ले ग्राउंड अलग है, बहुत अच्छा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ है, बहुत अच्छी जो नगर विकास है वो बहुत शानदार है। तो बस यही है कुल मिलाकर, और आप लोगों को यदि कुछ पूछना हो तो पूछें। और कुल मिलाकर अंत में यही है कि बिल्ड मार्ट को धन्यवाद देता हूँ, और मेरा केवल एक ही निवेदन है कि आजकल के समय में जब मैं यूथ लोगों को देखता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग युवा में सपना प्रारंभ किए, अपने यार सपना कॉन्फिडेंट, सब कॉन्फिडेंट हो, क्या है कि आप सब लोग धीरे धीरे करके जवाबदारी आएगी आप लोग, है ना, कैरियर में लगे अभी आप, कुछ लोग तो मैरिड नहीं, कुछ लोग देख रहे हैं ये कैरियर में तो शादी हो गई, पीछे सीनियर लोग बैठे हैं
तो है ना, फिर जवाब दिया है कि परिवार की ये है वो है, इस तरह तो जीवन का चलता रहता है ना, कुछ कुछ जिम्मेदारी आती रहती है, बहुत सारी तकलीफें आई, बहुत सारी, लेकिन कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा एक पारिवारिक भाव, एक और जो चीज कमी आ रही थी, है ना, मतलब जो जिम्मेदारी अपनी है, परिवार है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं, अब लाख रुपये कुछ कर दो कुछ नहीं। इसलिए पेरेंट्स, माता पिता और जितनी जिम्मेदारी है, जितनी जिम्मेदारी निभाओगे काम करने में मजा है। अकेले तो हर आदमी निकले आपके लिए, मैं कर लिया, नौकरी कर लिया, दुकान खोल लिया, गाड़ी खरीद लिया 4 चक्के की, तो मकान बना लिया, है ना, अपने बच्चे को स्कूल में अच्छा पढ़ा लिया, ठीक है ना, किसके लिए किए, तो किसके लिए, खुद के लिए, क्या हो अपने लिए कर लिया। कुछ पहली जिम्मेदारी अपनी स्वयं की ठीक है, अपना परिवार है, उसके बाद अपना परिवार मतलब माता पिता, और 5%, 2% कुछ सोशल काम पे भी हम जीवन का एक अंग बनाए। यहाँ पे आज जब आप लोग बैठे तो कह रहा हूँ, मैं जाता हूँ उसको बोले सबसे निवेदन करता हूँ, एक काम कोई भी अपने मन का सोशल को ही कर यार, 24 बहुत समय रहता है, आपको लगता है हम उठते हैं ना, अगर ऑफिस जाना बहुत थक गया, सो गया, खाना टीवी देखा, सो गया, पर फिर बताइए 1 दिन 2 दिन 5 दिन 1 साल 5 साल 10 साल जीवन निकलता है, ऐसे होता है। थोड़ा सा सोशल, एक दिन संडे 1 घंटा आधा घंटा, हम सबको कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोशल। अब पीएम प्रधानमंत्री जी, देश की आजादी हो गई 70 साल, 70 साल में आज भारत देश में हमको सफाई की अपील करना पड़ता है, वो प्रधानमंत्री, मतलब सोचने वाला विषय ये है ना। 70 साल के बाद हमको वहां से सोचना पड़ रहा है, वहां से अपील करना था पीएम, ठीक है चलो कुछ कोई दिक्कत नहीं, बड़ा देश है, बड़ी जगह है, तमाम प्रकार की चीजें हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट आया कि थोड़ा सा फर्क पड़ा, हल्का पड़ा। तो हम लोगों को अच्छा, हम लोगों की आदतें बदल गई थोड़ी सी, आप लोगों की थोड़ा बहुत तो बदल ही है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ नहीं देना। तो ऐसे ही कोई पीएम बोलेंगे या मैं बोलूंगा या कोई बोलेंगे तो वो ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक होता है। कहने का तात्पर्य है कि हम सब लोगों को भी थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं बोलता कि आप सफाई से जुड़ो, आप कोई दूसरे संस्थान जुड़ जाओ, पर्यावरण से जुड़ जाओ, आप बेटी बचाओ से जुड़ जाओ, आप कुछ और चीजों को पकड़ लो जो अपने इंटरेस्ट का विषय है। लेकिन यदि आप नहीं करेंगे जीवन में कुछ नहीं, बाद में आपको लगेगा यार तो सामाजिक व्यक्ति रहेंगे, जब आप रिटायर हो जाओगे ना तो आप 10 आदमी दिखेंगे नहीं आपके पास। इसलिए हमको सोशल थोड़ा सा काम तो करिए बुरे मानने से, लेकिन सोशल भी थोड़ा सा, और एक आध काम हमको सामाजिक काम, हम लोगों को लेने किसी की मदद करना है, किसी का एजुकेशन का है, बच्चों को पढ़ाई करने का, किसी का एडमिशन करवाने का है। आप यदि मान लीजिए अच्छा पढ़ते हैं, लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लीजिए, तो यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वो होना चाहिए, एम होना चाहिए। अदरवाइज कुछ नहीं, हम आप भी अपने लिए कर रहे हैं ना, हम भी कर लेंगे, निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा ये भाव भी होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग जिस तरीके से राठी जी ने सब मैं देखा भी आके और सब लोगों ने जो चीज़ें रखी तो ठीक है, तो बेहतर संचालन यहाँ से केवल नौकरी नहीं कि आप लोग यहाँ पर केवल एक जॉब कर रहे हैं, बल्कि परिवार की भाव से यहाँ सब आप लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं वो संस्था भी आपकी चिंता कर रही है, तो उसी तरीके से बेहतर तरीके से काम करें, आगे बढ़े, ये शुभकामना। नई राजधानी तो नई राजधानी है ना देश में, मतलब यदि मैं ये कहूँ कि सबसे बेहतर तरीके से देखो डेवलप हो रही है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ना, अभी अपन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, फिर बसाहट की बात है, तो प्लान हुआ है तो सबसे शानदार था। मैं चंडीगढ़ भी देख के आऊँ, मैं हैदराबाद भी देख के आया, सब देखा हूँ, लेकिन आज कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट हमारा नई राजधानी का है। नई राजधानी बनी, लोगों की क्रिया प्रतिक्रिया दूर है, ये इधर वो है, तमाम प्रकार की बातें हैं, तो उसमें बहुत सारे सीमाएँ रहती हैं गवर्नमेंट की, कितना लेंगे एक साथ कहाँ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, तमाम प्रकार की बातें हैं। तो कुल मिलाकर अब तो शेप ले लिया, बन गया, सब कुछ हो गया, और हमें मंत्रालय भी अच्छा बना, आप लोग घूमने भी जाते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें आप लोगों ने देखा है, तो एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। लगभग 5-7 हज़ार करोड़ रुपये का तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, और नई नई जो संस्थाएँ समग्र केबल आएगी और तमाम प्रकार की आएंगे, तो कुल मिलाकर अच्छा है। अब सरकार की केवल यही वहाँ पे सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि वहाँ पर उसका बसाहट, लोग वहाँ पर रहना बसाहट जल्दी हो जाए, इसलिए हाउसिंग बोर्ड कुछ सेक्टर्स बना रहे हैं, कुछ अभी हॉस्पिटल के लिए कल ही ग्रुप बाहर से आया था, उनसे भी बातचीत चल रही थी कि वो हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, एजुकेशन भी एक
इंटरनेशनल स्कूल को भी कम दरों में जमीन दे रहा है। कुल मिलाकर सरकार की प्राथमिकता ये है, पॉलिटिकल लोग कहते हैं आपको पेपर पढ़ते रहे पुराने में तो ये नहीं है, वो नहीं है, नए में पैसा लगा रहा है, तो ये सब चलता रहता है पॉलिटिकल मामला। आप पुराने को तो तोड़ नहीं सकते, ये सबके मकान को तोड़ के ठीक कर दो। हर शहर में पुरानी शहर है और वहाँ नया शहर भी बसता है, हर शहर में डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे करके। आप किसी भी शहर में चले जाओ, आउटर में डेवलप होता है धीरे से, है ना। पुराने शहर को ज़्यादा छू नहीं सकते, गोल बाजार को आप क्या करोगे, है ना, रेस्तरां को आप क्या तोड़ के चौड़ा करोगे, सब तुम्हारे। तो पुराने शहर में जितना हो सकता है उतना होता है, लेकिन नया जो कॉन्सेप्ट अभी आजकल का है जैसा डेवलपमेंट है, तो वो नए क्षेत्र में हो सकता है। जैसे आप पुरानी कॉलोनी में रहते हो, पुरानी बस्ती में कोई रहता होगा या फाफाड़ी में रहता होगा, है ना, तो वो पंडरी में रहता होगा, राजद्वार में, तो वैसे ही दिखेगा, उसको नहीं कर सकते। लेकिन आप जो नई कॉलोनी बना रहे बिल्डर लोग बना रहे तो थोड़ा व्यवस्थित बना रहे हैं, अच्छा सड़क, अच्छी रोड, अच्छा सब चीजें, पूरा सर्कल टाइप डेवलप हो रहा है, इधर इस तरफ आपका सेल रहा है, डेवलप हो रहा है, बड़ी सब कॉलोनियां बाहर आ जाएंगी। तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि जो बेहतर समय के साथ साथ होता है, जैसे पहले एक ही टाइप की टाइल्स आती थी ना, वो क्या बोलते सिरेमिक, नहीं क्या क्या पहले सिरेमिक होती था, वो लगाते हैं। अब ऐसा है कि टाइल्स की दुकान पे चले जाओ आप पागल हो जाएगा, कौन सा तो क्या 1760 टाइप है। तो ये समय के साथ वाली बात है ना, आप ही लोग बताते हैं सर ये अच्छी, अरे ये सब अच्छी है, तो समय के साथ वाला मामला है। तो नई राजधानी उसके अनुकूल बस रही है ना, और बहुत बेहतर है, और सभी प्रकार का डेवलपमेंट उम्मीद करते हैं कि 5-7 वर्षों के अंदर में वहाँ पर बसाहट भी थोड़ा सा गवर्नमेंट की गंभीर हो रही है, वहाँ पर विधानसभा भी बनना है, मुख्यमंत्री निवास भी बनना है, धीरे धीरे करके लोग वहाँ पर रहना चालू करेंगे। एक हमारी बहुत पुरानी व्यवस्था है, पुरानी मानसिकता है कि हम लोग पुराने शहर में रहते हैं, लगाव भी रहता है। हिंदुस्तान के लोग, भारतीय लोगों का ये भावनात्मक रहते हैं, सब लगाव रहता है, पुराने मोहल्ले कैसे छोड़े, है ना, कैसे रहता है। मेरा भी है, जैसे जब शंकर नगर में तो मेरे घर के सामने जाम हो जाता है, रोड से रोड का बड़ी बार सुबह चला जाता है सर, वहाँ कहाँ जाओ, ये घर टाइप का लगता है। तो ये जो फीलिंग्स है ये दूसरों को नहीं रहती है, बाहर के कॉलेज में चलने की दूसरी जगह चलते हैं, वो आगे इंडिया बनता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की ये चीज़ें हैं, जो चीज़ ये लोगों को जोड़ के रखती है, क्योंकि हमारी फीलिंग्स है, नहीं यार हम छोड़ेंगे कैसे, अपना गाँव कैसे छोड़ेंगे, अपना शहर कैसे, अपना घर कैसे छोड़ेंगे। तो इस वजह से थोड़ी सी और दिक्कत होती है। तो धीरे धीरे करके, लेकिन अब नए लोग जो आ रहे हैं वो तो प्रेफर करके बोलेंगे, नए लोग अब आपको प्रॉपर्टी में प्लॉट नहीं खोलेंगे, शंकर नगर में प्लॉट नहीं खोलेंगे, और उधर ये नहीं खोलेंगे, या तो प्राइवेट बिल्डर्स की नहीं कॉलेंगे या फिर तो अब वो धीरे धीरे करके जो नए लोग आएंगे 2-4-5 सालों में, इसकी प्राथमिकता है, और कुछ पुराने